बच्चों कल हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। जैसे कि अगर ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर को मेरे को ऐड करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ के लिए मेरे को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है कीप टू वेक्टर सच दैट देयर टेल कोइंसाइड। तो देखो ये हमने वेक्टर ए को बनाया, ये वेक्टर ए। अब बेटा वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का टेल आना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर बी का टेल आना चाहिए। ऐसा, ठीक है। अब एक वेक्टर के हेड से लाइन बनाओ जो दूसरी वेक्टर को क्या है, पैरेलल है। तो देखो यहाँ से हमने बी के हेड से एक लाइन बनाए जो ए को पैरेलल है। ठीक है, अब ए के हेड से एक लाइन बनाओ जो बी को पैरेलल है। तो ये क्या कंप्लीट हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम। अब एक डायगोनल बनाओ और उस डायगोनल की टेल भी वही आना चाहिए जहाँ दोनों वेक्टर की टेल है। तो ये जो डायगोनल है ये क्या रहेंगी बेटा, दोनों की रिजल्टेंट। दोनों की रिजल्टेंट ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने कल पढ़े थे। ये हमारा कौन सा मेथड था बेटा, ग्राफिकल मेथड था। आज हम लोग करेंगे एनालिटिकल मेथड। अब देखो बेटा, सपोज ओ ए, ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता, वेक्टर ए को। रिप्रेजेंट वेक्टर ए। ओ बी रिप्रेजेंट वेक्टर बी। एंड ओ सी रिप्रेजेंट वेक्टर आर, यानी कि रिजल्टेंट। ठीक है, थीटा, ये देखो ये ए और बी के बीच के एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ पे मेरा पहला सवाल है कि AC किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन, AC वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा। AC वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो बेटा OB और AC क्या दोनों पैरेलल है, OB OB और AC दोनों पैरेलल है। और साथ ही साथ में OB और AC दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स बेटा पैरेललोग्राम के क्या रहते हैं, इक्वल और पैरेलल। तो देख बेटा ये दोनों वेक्टरों की लेंथ सेम है। दोनों वेक्टर की बेटा लेंथ सेम है, इन्हें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, इन्हें दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब OB वेक्टर और AC वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब ये दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि देयरफॉर OB वेक्टर
इज इक्वल टू AC वेक्टर, यानी दोनों क्या है, सेम वेक्टर है। तो अगर OB वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती तो बेटा AC भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर B को। ठीक उसी तरीके से बेटा OA और OC, OA वेक्टर OA और वेक्टर OC दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। तो दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। यानी OA वेक्टर और OC वेक्टर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है बेटा, सेम है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर BC। तो बेटा OA किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर A को। तो बेटा BC भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर A को। क्या बेटा क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब देखो बेटा मैं नीचे डायग्राम बना रहा, ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये देखो, बेटा ऊपर वाले डायग्राम और ये डायग्राम में बेटा क्या फर्क है, ध्यान से देखो बेटा दोनों डायग्राम में क्या फर्क है। तो बेटा जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें एरो लगी है, क्या लगी है, एरो। और नीचे वाले डायग्राम में एरो नहीं है, इसमें एरो नहीं है। तो देख बेटा, जैसे OA वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करती थी, वेक्टर A को। तो जो OA की लेंथ है, जो OA की लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को। OB किसको रिप्रेजेंट करता था, वेक्टर B को। तो OB की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को। ठीक उसी तरीके से AC किसको रिप्रेजेंट करती थी, वेक्टर AC, वेक्टर B को। तो AC की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को। ठीक है बेटा, भाई क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो अब हमारा पूरा फोकस है आर को निकालना। जैसे बेटा वेक्टर OC, वेक्टर OC किसको रिप्रेजेंट करता था, वेक्टर आर को। तो OC की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेंगी, आर के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब बेटा देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, OA को आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखो हमने OA को आगे बढ़ाया, और C से हमने क्या करे, परपेंडिकुलर बना दिया किस पे, जो हमने जिसको एक्सटेंड किए थे। देखिए ये एक परपेंडिकुलर बना दिए। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OA फ्रॉम C। क्या करें बेटा, हमने OA पे परपेंडिकुलर बनाए, कहाँ से, C से। ठीक है, अब बेटा क्या तुम्हें कोई ये एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना है? तो देख बेटा ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। OB और AC दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन से एंगल हो गए बेटा, ये दोनों देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब बेटा ये वाला ट्राइंगल देखो, ACD, ये एंगल थीटा है कि नहीं। AC किसको रिप्रेजेंट करता है, B को। किसको रिप्रेजेंट करता है, B को। तो बेटा हम लोग यहाँ पे साइन थीटा फॉर्मूला यूज करते हैं। बोल साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो थीटा के सामने वाला है वो रहता है परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो 90 के सामने रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
तो देख साइन थीटा इक्वल सी डी, सी डी तो पता नहीं है, ए सी, ए सी कितना है बेटा, बी है, तो ए सी की जगह पे बी लिख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल बी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं बेटा। उसी तरीके से कॉस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है बेस, तो देख बेटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ बेस, बेस कौन है बेटा, ए डी, अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी, और ए सी किसके बराबर है, बी के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी इक्वल बी कॉस थीटा। क्या भाई क्लियर है। अब देख बेटा मैं इतना ट्रायंगल बना रहा, ये ट्रायंगल बना रहा बेटा मैं, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी डी बना रहा, ओ सी डी, ये 90 डिग्री का एंगल, ओ सी किसको रिप्रेजेंट करता, आर को, सी डी, सी डी किसको रिप्रेजेंट करता, बी साइन थीटा को, उसके बाद बेटा ओ डी, ओ डी को मैं क्या लिख सकता, तो बेटा मैं ओ डी को लिख सकता, देख ओ ए, यानी कि ओ ए किसके बराबर है बेटा, ए के, ए प्लस ए डी, समझ में आया बेटा, ए प्लस ए डी, तो ए प्लस ए डी, ए डी कितना है बेटा, बी कॉस थीटा, ए डी कितना है, बी कॉस थीटा है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल ओ सी डी है, ये क्या है, राइट एंगल है, ट्रायंगल ओ सी डी इज राइट एंगल्ड एट डी, तो बेटा हम लोग इसमें क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ओ सी कितना है, आर, ओ डी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ डी ए प्लस बी कॉस थीटा, सी डी बी साइन थीटा, बेटा हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट तो खोलते आता हूँ तुमको। अब बेटा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इनमें से बेटा बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ये बेटा स्क्वायर है, उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया बेटा रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट। क्या क्लियर है बेटा। ठीक है, अब मैं बोल रहा कि जो रिजल्टेंट है, देखिए रिजल्टेंट था, ओसी है ना बेटा रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा, अल्फा एंगल, नीचे वाली वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा, अल्फा, ठीक है बेटा। तो क्या मैं ये अल्फा निकाल सकता, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता बेटा, देख मैं लिख लूंगा tan अल्फा, tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर कौन रहेगा, b साइन थीटा, अपॉन में बेस, बेस कौन रहेगा, a प्लस बी कॉस थीटा, तो देख अल्फा की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, अल्फा हो जाएगा b साइन थीटा ये बेटा tan है, इसको इधर भेज दो,
तो tan यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हम फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये वेक्टर p है, ये वेक्टर p, ये वेक्टर q। मेरे को दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं एक के हेड से एक लाइन बनाऊंगा, दूसरी को पैरेलल, दूसरी के हेड से एक लाइन बनाऊंगा, पहली को पैरेलल। ये बन गई रिजल्टेंट। ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब बेटा रिजल्टेंट कैसा निकालूंगा, देख बेटा रिजल्टेंट रहेगा अंडर रूट, किसका रिजल्टेंट है ये, P और Q का। तो P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मैंने बोला कि जो रिजल्टेंट है नीचे वाली के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। नीचे वाली के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ठीक है। तो देख बेटा ये हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा किसके बराबर होगा, तो देख बेटा यहाँ पे कौन सी वेक्टर है, Q। तो बेटा Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है बेटा। ये तो बेटा ये R क्या है, दोनों की रिजल्टेंट है। तो ये R को बेटा हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट R किसकी रिजल्टेंट है, A और B की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है। अब हमने बोले कि जो रिजल्टेंट है नीचे वाली वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा, अल्फा। तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या है b, तो बेटा b साइन थीटा और b cos थीटा, सामने क्या लग जाएगा a प्लस। ठीक है बेटा। अब हम इसके अंदर कुछ केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस a और b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो तुमको क्या चेंज होते दिख रहा है डायग्राम में, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, डायग्राम बना लो। ये देखो ये A, ये B, दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 हो गया। A और B के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल क्या था, थीटा। यानी थीटा कितना हो गया, 90। है कि नहीं। तो यहाँ पे 90 पुट अप कर दो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। और कॉस 90 बेटा कितना होता, जीरो। इसके लिए बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ना। कितना होता, जीरो। जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये पूरा के पूरा टर्म गायब हो जाएगा और रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम। सेम बेटा यहाँ पे अल्फा tan इनवर्स b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कॉस 90। अब बेटा साइन 90 कितना होता है, 1, 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, b। कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 इंटू बी कितना हो जाएगा, 0, 0 प्लस a कितना हो जाएगा, a। tan इनवर्स ये अल्फा, क्या ठीक है। ठीक है बेटा। एक और केस लेते हैं बेटा हम लोग, a एंड b आर
पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। सोचो बेटा पैरेलल होने से क्या होगा, ए और बी एक दूसरे को पैरेलल है। सोचो ना बेटा, दिमाग लगाओ जरा कि पैरेलल होने से क्या होगा, क्योंकि जब तक बेटा तुम सोचेंगे नहीं ना, तुम लोग फिजिक्स में कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे चैलेंजिंग बेटा फिजिक्स ही है, क्योंकि इसमें सोचने का काम है। ऐसा नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट आसान है, वो भी हार्ड है, लेकिन रिलेटिवली जो फिजिक्स है इसका काम भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ तुम पूरा मैथ्स और केमिस्ट्री रख दो और एक तरफ फिजिक्स रखो, यानी जितना काम वो दो सब्जेक्ट में है उतना काम इसमें अकेले में रहता बेटा। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सोचो क्या हो, अगर पैरेलल है तो क्या होगा। तो बेटा अगर पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। सही है कि नहीं बेटा। बेटा एंगल कब बनता है, जब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। दो वेक्टर जब अलग अलग डायरेक्शन में जब एंगल बनता है ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच में तो एंगल ही नहीं बनेगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ करता था, रिजल्टेंट हुआ करता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा, 0 है। ठीक है। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा 2ab। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर ए का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ध्यान से देखो तो बेटा फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है। यानी कि बेटा अगर वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, डायरेक्ट उनको ऐड करके, जो कल हमने तुमको बताए थे कि अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड कर लो। देखो वही आया कि डायरेक्ट ऐड कर लो। अच्छा अल्फा की भी चर्चा करते हैं। अल्फा क्या था, अल्फा था tan इनवर्स बी साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0। अब देखो बेटा साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 है कि नहीं। तो बेटा न्यूमरेटर ही क्या हो गया, 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो फिर तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन ही क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, tan इनवर्स 0। अब tan की वैल्यू बेटा 0 कब होती, तो tan की वैल्यू बेटा 0 होती, कहाँ होती बेटा, tan की वैल्यू एक तो 0 होती 0 पे, और दूसरी 0 होती 180 पे, 0 पे और 180 पे। तो बेटा हम 180 को क्या कर देंगे, कैंसल, क्योंकि a और b अगर दोनों इस डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है, तो बेटा इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी रिजल्टेंट भी ए को भी पैरेलल रहेगा और बी को भी, और पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 0। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, और हम लिखेंगे रिजल्टेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन एज that of A और B। क्या क्लियर है। अब थर्ड केस लेंगे बेटा हम लोग। थर्ड केस है A एंड B आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सोचो बेटा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, बेटा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर देखो एक ईस्ट में है और दूसरा वेस्ट में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180। एक नॉर्थ में है और दूसरा साउथ में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180, है क्या नहीं। अब रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहता था अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा है 180। कॉस 180 कितना होता? -1। बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी है, मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं है बेटा। अगर नहीं पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, नीट वालों सबको पढ़ना है। कॉस 180 कितना होता? -1। अब बेटा मैं ए स्क्वायर को लिख सकता ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकता बी का स्क्वायर, -2ab। अब ध्यान से देखो तो बेटा फॉर्मूला बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ये बाहर निकलेगा तो a माइनस बी। और ये बात तो बेटा हमने पहले ही बोले थे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो रिजल्टेंट कैसा निकलता है उनको ऐड करके, और अपोजिट है तो रिजल्टेंट कैसा मिलता है उनको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अल्फा की बात करते हैं। अल्फा क्या है? tan इनवर्स b साइन थीटा। थीटा कितना है? 180 अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। अब बेटा साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 180 0। 0 इंटू बी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है क्या नहीं? और न्यूमरेटर 0 है तो आंसर भी क्या आता है? 0। tan की वैल्यू 0 कब रहती है? 0 और 180 पे। 0 और 180 पे। अब बेटा इसकी दोनों वैल्यू हो सकती है। अब इसकी बेटा दोनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका इसको याद रखो कि रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, दोनों को माइनस करके, और किसके डायरेक्शन में? जो बड़ी वेक्टर है will be in the direction of bigger vector। जैसे ये वाले केस में देखो कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? बी। तो जो रिजल्टेंट है वो किसके डायरेक्शन में आएंगी बेटा? बी के डायरेक्शन में आएंगी। क्या क्लियर है बेटा? ये तीनों केस हमको अच्छे से याद रखने हैं। चलो देखो बेटा अभी हमने क्या करे, ए से एक परपेंडिकुलर बना दिए, ए ई। किस पे परपेंडिकुलर बनाए बेटा? हमने ओ सी पे। ठीक है, अब बेटा ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसको इधर बनाते बेटा हम लोग। देखो ओ ई ए, ये एंगल 90 है, ये ए है, ये ओ, ये एंगल अल्फा। और ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को। अब बेटा ये वाला ट्राइंगल देखो, ई ए सी। ठीक है, ये एंगल को हमने ले लिए बीटा। बीटा ठीक है, इसके अंदर देखो ए सी किसको रिप्रेजेंट करता? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, ये बी। अब बेटा दोनों में कॉमन क्या है? देखो दोनों ट्रायंगल में ए ही कॉमन दिख रहा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा तेरा? परपेंडिकुलर। देखना है परपेंडिकुलर है, तो तेरे को पता क्या है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से फॉर्मूला कौन सा बनता? साइन। साइन क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरीके से बेटा देख यहाँ पे भी बीटा के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यानी मेरे को क्या पता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से फॉर्मूला कौन सा बनता है? साइन। इसके लिए बेटा मैंने लिया साइन बीटा। परपेंडिकुलर कौन है? ए ई। और हाइपोटेन्यूज कौन है? बी। तो यहाँ से ए ई हो जाएगा बी साइन बीटा। ठीक है, यानी कि बेटा ए ई किसके बराबर हो गया? ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। ये दोनों इक्वेशन से लिखा बेटा मैंने।
ठीक है। अब उसी तरीके से बेटा ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल, ये अल्फा ओ सी डी, ये क्या हो जाएगा बेटा तेरा परपेंडिकुलर। इसमें ओसी किसको रिप्रेजेंट करता है, आर को। तो देख ये तेरा परपेंडिकुलर है 90 के सामने वाला, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कौन सा फॉर्मूला बनता है, साइन। तो साइन अल्फा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है, सी डी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, आर। तो यहां से बेटा तेरा सी डी आ जाएगा आर साइन अल्फा, कितना आ जाएगा, आर साइन अल्फा। और तूने देख बेटा पहले से सी डी को निकाल के रखा है, क्या सी डी कितना है, बी साइन थीटा। सी डी कितना है, बी साइन थीटा, है क्या नहीं, सी डी कितना है, बी साइन थीटा। देख बेटा यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएंगी बी साइन थीटा अपॉन आर, किसकी वैल्यू हो जाएंगी, साइन अल्फा की। ठीक है, देख यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएंगी बी अपॉन ए साइन बीटा, है क्या नहीं बेटा, भाई क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा साइन अल्फा किसके बराबर है, बी अपॉन ए साइन बीटा, यहां से ये बात बोलते हैं बेटा हम लोग। और साइन अल्फा किसके बराबर है, बी साइन थीटा अपॉन आर, यहां से ये बात बोलते हैं। अब देखो बेटा मैं एक काम करता, तीनों टर्म को बी से डिवाइड कर देता। ये तीनों टर्म देख, ये टर्म ये सबको बी से डिवाइड कर देता। इसको बी से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन बी, और ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन ए। क्या बेटा क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल ए अपॉन साइन बीटा। ये कहलाता है बेटा तुम्हारा साइन रूल। क्या कहलाता है, साइन रूल। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका देख बेटा, तीन वेक्टर थे हमारे पास, ए बी और ये आर। ठीक है, हमने क्या लिखे, पहले आर लिखे, आर। आर के नीचे क्या कितने वेक्टर है बेटा, यहाँ पे तीन वेक्टर है, देख ध्यान से देख, तीन वेक्टर है, कौन कौन से, आर है, ए है और बी है। तो मैं तीनों वेक्टर को लिख लिया मैंने, आर वेक्टर ए और वेक्टर बी, तीनों वेक्टरों को लिख लिया। ठीक है, इनको इक्वल कर देता मैं, इक्वल साइन साइन साइन। देख बेटा आर, ए और बी के बीच का कितना एंगल है, थीटा। तो आर, आर को छोड़ दे, कौन बचता है, ए और बी, ए और बी के बीच का कितना एंगल है, थीटा। ए, ए को छोड़ दे। अब देख भाई बी और ए के बीच का एंगल कितना है, देख हमने ये एंगल क्या लिए थे, बीटा। तो देख ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दिखा ना बेटा, देख जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है क्या नहीं। तो ए है तो किसके बीच का एंगल लेंगे, बी और बी और आर के बीच का एंगल कितना है, बीटा। ठीक है, बी है तो बी को छोड़ दे, किसके बीच का एंगल लेंगे, आर और ए, और बेटा ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा, बात समझ में बेटा। आर तो ए और बी के बीच का एंगल, ए तो आर और बी के बीच का एंगल, बी तो ए और आर के बीच का एंगल। ये कहलाता है बेटा हमारा साइन रूल। क्लियर है। ठीक है,
तो ये था बेटा हमारा एनालिटिकल मेथड वेक्टर एडिशन का। अभी हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पॉलीगॉन लॉ और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। पहले आज ये थ्योरी क्लियर कर लो, शाम में लाइव क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर जाएंगे।